आजकल क्रिप्टो मार्केट डेड, मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग में भी पैसा नहीं बन, पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड में है, मार्केट भी मूव नहीं कर रहा है। ब्रो आई एम डन, मुझसे नहीं हो रहा, ऐसा ही सब लोग बोल रहे हैं ना। पर एक बात सच बताओ, ये फ्रस्ट्रेशन तुम्हारा नहीं है, ये सबका एक फेज होता है, हर ट्रेडर का, इवन दो मेरा। और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण 99% ट्रेडर्स क्विट कर जाते हैं, बचते हैं सिर्फ 1% और वही लास्ट में पैसे बनाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजन दूंगा जिसकी वजह से बिगिनर्स क्विट कर देते हैं, और हर रीजन के बाद में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। प्लस मैं तुम्हारे साथ अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा, हर बार में सेटबैक के बाद में मैंने कमबैक कैसे किया, इवन व्हेन आई वाज कंप्लीटली ब्रोक। एज ऑलवेज आई एम किरण एंड यू आर वाचिंग क्रिप्टो विद किरण। सबसे पहली वजह जिससे बिगिनर्स क्विट कर देते हैं, वो सोचते हैं कि अब मार्केट के अंदर में कुछ नहीं बचा, बुलरन तो आने ही वाला नहीं है, मार्केट में अब पैसे नहीं बन सकते। आज क्रिप्टो मार्केट बोरिंग है, हर जगह पे रेड कैंडल्स है, अल्ट कॉइन ऑलमोस्ट रेड हो चुके हैं, ट्विटर के ऊपर की हाइप ऑलमोस्ट खत्म होने पे आई है, और इसी फेज में मोस्ट ऑफ द बिगिनर बोलते हैं छोड़ दो ना यार, ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। मैं भी 2020 के बेयर मार्केट में यही सोचता था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, पोर्टफोलियो 60 to 90% डाउन है, हर दिन पोर्टफोलियो खोलता और हर दिन प्राइजेस रेड होते हुए नजर आते। मैंने क्विट करने का भी सोचा, बट आया 2021 का वो साल जहां पे मेरा वो डिप्रेसिंग पोर्टफोलियो उसी साल के अंदर में 6x हो चुका था। उस दिन एक बात समझ आई, क्रिप्टो मार्केट का बोरिंग होना क्रिप्टो साइकिल का सबसे बड़ा सिग्नल है। जितने भी लोग आज की करंट मार्केट सिचुएशन को देखकर क्विट करने का सोच रहे हो, दिस इज नॉट द टाइम टू क्विट, दिस इज द टाइम टू बिल्ड। क्योंकि बुलरन तब आता है जब सारे रिटेलर थक हार के क्विट कर कर मार्केट से निकल जा चुके होते हैं। जितने भी लोगों को लगता है कि इस मार्केट सिचुएशन के अंदर में पैसे नहीं बनाए जा सकते, तो मैं आपको लास्ट वीक का मेरा पीएनएल दिखाना चाहूंगा, जहां पे आपको बीटीसी के अंदर में और गोल्ड के अंदर में ट्रेड्स दिखेंगे, और वीक के अंदर में मोर देन $17,000 का प्रॉफिट है। तो ये वो प्रॉफिट है $17,000 का, जहां पे आप अगर देखेंगे ये लास्ट वीक के अंदर में हमने यहाँ पे $17,000 का प्रॉफिट है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर में हर एक वो ट्रेड्स है जो हमने लास्ट वीक के अंदर में लिया है। अब क्योंकि मार्केट में मैं इतने टाइम से हूं, तो मुझे पता है कि क्रिप्टो मार्केट अभी के समय पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो मैं मेरी ट्रेडिंग स्किल को गोल्ड के ऊपर में भी लेवरेज कर। दूसरी वजह जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं, हर बिगिनर को फास्ट प्रॉफिट चाहिए रहता है। वो चाहते हैं कि वो 1 मंथ के अंदर में ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए। क्या ट्रेडिंग से पैसा बनाना इतना ही आसान है? एक व्यक्ति 5 साल की डिग्री 25,000 की नौकरी के लिए करता है, और लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में आने के बाद 3 महीने के अंदर में करोड़ों बनाना चाहते। यार मैंने भी जब ट्रेडिंग की शुरुआत करी, मेरी भी सेम एक्सपेक्टेशन थी, मुझे भी 1 महीने में ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना था। मैंने भी 3-4 कोर्सेज बाय कर लिए, 4-5 इंडिकेटर लगा लिए, 3-4 स्ट्रेटजीज एक साथ में मिक्स करी, 10-15 ट्रेडर्स के सिग्नल के ग्रुप ज्वाइन किए, कभी आईसीटी ट्राई किया, तो कभी एसएमसी ट्राई किया, तो कभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बट अल्टीमेटली हर बार में मेरा अकाउंट ब्लो होता रहा, और हर 30 से 45 दिनों के बाद में मेरा ट्रेडिंग अकाउंट 0 होता रहा। और इसी ट्रेडिंग के फास्ट रिजल्ट के प्रेशर में मैंने अपने अकाउंट को ब्लो किया। ट्रेडिंग कभी भी फास्ट नहीं हो सकती, ट्रेडिंग हमेशा कंसिस्टेंट हो सकती। और स्टार्टिंग के फेज में मेरे अकाउंट इसीलिए ब्लो हो रहे थे क्योंकि मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए था। तब मुझे समझ में आया ट्रेडिंग फास्ट नहीं हो सकती, ट्रेडिंग कंसिस्टेंट हो सकती। हर ट्रेडर को एक सिंपल रूल समझना पड़ेगा, मार्केट के अंदर में आपको डेडिकेशन के साथ में स्किल लर्न करने के लिए 1 साल और स्टार्टिंग के 1 लाख रुपए का कैपिटल मार्केट के लिए रखना होगा। अगर तुमने 1 साल इस इंडस्ट्री को, इस स्किल को ऑनेस्टली दिया, मे बी 3 महीने में बहुत कुछ नहीं दिखेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, कुछ नहीं दिखेगा, बट 12 महीने के एंड पे आपको एक ह्यूज डिफरेंस आपके अंदर में देखने का मौका मिलेगा। तीसरा रीजन जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स इस इंडस्ट्री को क्विट कर जाते हैं,
और वो है उनके पास में ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता। वो एंट्री बस कैंडल देख के ले लेते हैं। कभी एक ही चार्ट के ऊपर में 5 इंडिकेटर लगाना, कभी मल्टीपल ईएमएस को ट्राई करना, या फिर मल्टीपल टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में एक साथ में कनेक्ट होके किसी का बाय सिग्नल, किसी का सेल सिग्नल, इनको फॉलो करना, या फिर किसी ऐसे यूट्यूब लाइव पे बैठ जाना जहां पे कोई लाइव आके ट्रेड्स बता रहा है और उन ट्रेड्स को लेना। और इतनी सारी गलतियां करने के बाद में वो लोग बोलते हैं ट्रेडिंग एक लक है, मार्केट मैनिपुलेट करता है और क्रिप्टो तो एक स्कैम है। मैंने अपनी लाइफ का 1 साल एक राइट सिस्टम ढूंढने में लगा दिया, ये फिगर आउट करने में लगा हुआ था कि मेरे लिए एग्जैक्टली काम क्या करता है। मेरे लिए क्या प्राइस एक्शन काम कर रहा है, एसएमसी काम कर रहा है, लिक्विडिटी काम कर रहा है, या FVG काम कर रहा है, या फिर कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे लिए काम कर सकती है। इसको फिगर आउट करने में पूरा 1 साल निकाल दिया। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक सिस्टम को चुनो जहां पे आप ये फाइनलाइज करोगे कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, आप कौन सी पेयर के अंदर में ट्रेड करोगे, आप कौन से सेशन के अंदर में ट्रेड करोगे, आपका रिस्क एज टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होने वाला है, आप डेली मार्केट के अंदर में आने के बाद में आप कितना पैसा लूज करेंगे और कितना पैसा विन करके जाएंगे। जब ये सारी चीजें फिक्स हो जाए तो इस सिस्टम के ऊपर में अगले 6 महीने के लिए ट्रेड करो। चाहे वो सिंपल से सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, या फिर आपकी खुद की ओन इन्वेंटेड स्ट्रेटेजी क्यों ना हो, उसको बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट दोनों करो। बट डोंट जंप फ्रॉम वन स्ट्रेटेजी टू अनदर स्ट्रेटेजी एवरी मंथ, क्योंकि कंसिस्टेंसी सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से आ सकती है। क्योंकि जब आपका टाइम फ्रेम फिक्स है, जब आपकी ट्रेडिंग स्टाइल फिक्स है, तब आपके पास में ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आ सकती है। चौथी वजह जिससे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्विट कर जाते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। मेरी जर्नी के स्टार्टिंग के दिनों में मैं ये सोचने लग गया था कि मार्केट मेरे खिलाफ है, हर ट्रेड लेता वो रॉन्ग चला जाता, जहां मैं बाय लेता वहां से मार्केट सेल हो जाता। मैं शॉक हो जाता था, ये कैसे हो सकता है, मैं कहां गलती कर रहा हूं। फिर मैंने ट्रेडिंग के अंदर में जर्नल स्टार्ट किया, जहां से मुझे 1 मंथ के कंसिस्टेंट जर्नलिंग के बाद में पता चला कि मैं वो सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा हूं, और एक मिस्टेक को तो मैंने 12 बार रिपीट कर चुका था। और वो मिस्टेक्स थी मार्केट के अंदर में अपना सेटअप बिना बने ही फोमो के अंदर में एंट्री ले लेना। एंट्री लेने के बाद में जैसे ही मार्केट स्टॉप लॉस की तरफ मूव करे, स्टॉप लॉस को हमेशा से ट्रेल करते रहे। जब मार्केट नेगेटिव में लेकर जाए तो अपनी पोजीशंस के अंदर में बार बार फंड्स को ऐड करना, और छोटे कैपिटल के ऊपर में बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करना, या लॉस के बाद में बार बार में ट्रेड लेकर उस लॉस को कवर करने की कोशिश करना। और ये सारी मिस्टेक्स मुझे सिर्फ एक चीज की वजह से पता चली, वो थी जर्नलिंग। जर्नलिंग एक सर्वाइवल टूल है। इस इंडस्ट्री के अंदर में आप कितने टैलेंटेड हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कितने दिनों तक इस इंडस्ट्री में बने रहे हो। और बने रहने के लिए आपको जर्नलिंग करना मस्ट है। अगर तुम जर्नल नहीं कर रहे हो तो तुम बार बार अपनी मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो। बाकी दुनिया के अंदर में मिस्टेक्स के अंदर में ज्यादा कॉस्टिंग नहीं होती, बट हर बार में ट्रेडिंग के अंदर में जब जब आपकी मिस्टेक्स होती है आपके लिए पैसा कॉस्ट करता है। मेक श्योर अगर आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर में जर्नल करना शुरू करो, क्योंकि जर्नल तुम्हें वो दिखाता है जो तुम खुद भी नहीं देख सकते। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर में ये 15 मिनट का बिटकॉइन का चार्ट देख रहे होंगे, जहां पे अगर मैं बिगिनर तरीके से सोचता तो यहां पे मैं बाई की एंट्री प्लान कर लेता, चाहे वो फोमो के अंदर में हो, चाहे वो बड़ा प्रॉफिट बनाने के इरादे से हो। बट अब मैं जर्नलिंग कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मेरे मिस्टेक्स क्या है, मेरे राइट सेटअप्स क्या है, मैं कौन से सेटअप के अंदर में कितनी बार मैं जीतता हूं, कौन से दिन पे, कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन से पेयर के अंदर में ट्रेड लेने के बाद मैं ज्यादा बार में मेरा विनिंग रेशियो रहता है, ये मुझे आज पता है। जिसकी वजह से अगर मार्केट मुझे अभी 87,600 प्राइस पॉइंट के नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है तो मैं सेल के अंदर में ट्रेड लूंगा, ना कि बाई के अंदर में, क्योंकि 15 मिनट की इस चार्ट के अंदर में मार्केट ऑलरेडी अपसाइड की लिक्विडिटी लेकर नीचे की तरफ जा रहा है। आई विल वेट फॉर द कंफर्मेशन जहां पे 15 मिनट की कैंडल 87,500 के नीचे में क्लोज हो जाए एंड देन आई विल प्लान अ सेल ट्रेड। और लास्ट रीजन जिसकी वजह से 99% ट्रेडर्स क्विट कर जाते हैं वो है अकेले में ट्रेड करना। ना कोई फीडबैक, ना कोई इंप्रूवमेंट,
ना कोई अकाउंटेबिलिटी, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर हार मान जाता है। ट्रेडिंग इज अ लोनली प्रोफेशन, स्पेशली इन अ बियर मार्केट, जहां पे कोई मोटिवेटेड नहीं रहता, जहां पे कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही होती, जहां पे मार्केट के अंदर में कोई बहुत बड़ी वोलेटिलिटी देखने का मौका नहीं मिलता, कोई रिजल्ट होता नहीं है। और इसी लोनलीनेस की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स का ब्रेन गिव अप कर देता है। अपनी ट्रेडिंग के जर्नी के अंदर में इनिशियल डेज पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर बिताता था, और इन सब कारण की वजह से लोनलीनेस ने मुझे क्विट करने के बहुत नजदीक पुश की। बट फिर मैंने कुछ कम्युनिटी ज्वाइन करी, कुछ ट्रेडर फ्रेंड्स बनाए, कुछ इवेंट्स के अंदर में गया और उन दोस्तों के साथ में अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज, उसके स्क्रीनशॉट्स, उसके एनालिसिस शेयर करने लग गया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक मेंटोर तक चूज किया, जहां से मुझे क्लैरिटी आई, अकाउंटेबिलिटी आई, जिससे मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और शार्प नन की तरफ जाने लग गई और मैं प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी को शुरू कर चुका था। तो इससे हमने क्या सीखा? डोंट ट्रेड अलोन। कोई कम्युनिटी ज्वाइन करो, कोई ग्रुप ज्वाइन करो जिसके अंदर में आपको लाइक माइंडेड ट्रेडिंग मेंटालिटी वाले लोग मिल जाए। कोई इवेंट्स में चले जाना जहां पे आपको नए ट्रेडर्स से मिलने का मौका मिले, जिसकी वजह से आपकी स्किल और आपकी अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव हो सके, क्योंकि अकेले रहकर ट्रेडिंग में सर्वाइवल इम्पॉसिबल जैसा लगता है। तो अगर आप कोई ऐसा इवेंट जिसके अंदर में नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज या फिर सीखने की अपॉर्चुनिटी या फिर लाइक माइंडेड लोगों को मिलने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, तो आपको हमारी टीम मदद कर सकती है। आप टीम के साथ में कनेक्ट रहे, वो आपको हमारे क्रिप्टोलैंड के जो इवेंट्स है उसके बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगी। देखो, मार्केट अभी स्लो है, क्रिप्टो अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, मार्केट के अंदर में वॉल्यूम भी नहीं है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी रेड है और मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो है। और अगर आपने इसी फेज में क्विट कर दिया तो कभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे नहीं बना पाओ। जाते जाते एक लाइन बोल के जाना चाहूंगा, बियर मार्केट ब्रेक्स द वीक्स बट इट्स बिल्ड द स्ट्रॉन्ग वन।